हेलो साथियों, एक बार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएसजी गुरुकुल पर। कैसे हैं आप लोग? रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग इसके लिए प्रिपरेशन तैयारी कर चुके हो, तो भाई मैथ्स इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के। तो जानना ये बहुत जरूरी हो जाता है कि स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं, यानी सबसे ज्यादा मेहनत किस पर करनी है, ये वाली बात, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और कैसे कैसे टाइप के आते हैं, आइए इस छोटी सी वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के। तो टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपके सिलेबस का जो 100 क्वेश्चन है ना, वो 100 नंबर का होने वाला है विद निगेटिव मार्किंग। सही करा तो 1 नंबर, गलत करा तो 1/3। इसके साथ 90 मिनट का समय मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन करने का, जिसमें आपके जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आने हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आना है, और इसके साथ जो जीए है यानी कि करंट अफेयर्स, इसके 20 सवाल 20 नंबर के। अब ये जो टॉपिक है हमारा वाला पार्ट यानी कि मैथ्स का, जिसमें लोग बच्चों को लगता है डर, तो डर इसलिए भी लगना लाजमी है क्योंकि समय रहता है कम और 25 क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं भाई, अपने सीरीज पर आते हैं। चैप्टर वाइज बताऊंगा मैं आपको कि किन किन चैप्टर से और कितने कितने सवाल आते हैं, पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन उसके पहले मैं आप सबको बता दूं भाई, आप सबके हमसफर के साथ, मतलब आप सबके लिए हमसफर बैच आ चुका है। ये हमसफर तब तक आपका सफर निभाएगा साथ में तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, यानी आपका लड्डू आपके हाथ की नहीं मिल जाती है। रेलवे ग्रुप डी के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से लेकर के आपके रिजल्ट आने तक ये वाला बैच आपके साथ है। इस वाले बैच की खासियत क्या है भाई, कि आपको 20 टोटल मॉक टेस्ट मिलते हैं, यानी वैसा जैसा 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने जाना है। 450 घंटे से ज्यादा की क्लासेस हैं, 10 बुक्स भी हैं। अब ये बुक्स क्यों? क्योंकि भाई आपके यानी कि रेलवे ग्रुप डी के लिए जो साइंस आती है ना 25 नंबर की 20 नंबर की, उसमें बच्चों को नहीं पता कि उसके लिए पढ़ना कहां से है। कैंडिडेट को यह नहीं पता कि मैथ्स के नोट्स हमें कहां से मिलेंगे, किससे पढ़ना, रीजनिंग के, साइंस के, जनरल अवेयरनेस के, वो सारा कुछ आपको यहीं पे मिल जाना है इसी वाले बैच में। 5000 से ज्यादा आपको एमसीक्यूज हैं, और वो वैसे हैं जैसा आरआरबी पूछता है, रेलवे पूछता है। यानी रेलवे के एग्जाम के अगर इन 5000 को लगा लिया तो भैया कम से कम 60% तो वही आना है आपके पास में, वो तैयार हो गया। लाइव क्लासेस मिलेंगी, देख नहीं सकते तो चलिए बाद में रिकॉर्डेड जरूर देख लीजिएगा। 799 की फी में ये वाला बैच पूरा स्टार्ट है आपके पास। और इस वाले बैच की सबसे ज्यादा खासियत क्या है भाई? खास बात यह है कि ये पाठ्यक्रम तब तक आपका रहेगा, वैलिडिटी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और डेली 4.5 घंटे की क्लास होंगी, 3 से 3.5 महीने का सिलेबस है कंप्लीट हो जाने का। जो हम आपको सिलेबस में देंगे ये वो अति संभावित क्वेश्चन शीट होंगे, यानी साप्ताहिक मॉक टेस्ट के साथ भी, और उस मॉक टेस्ट में आपकी रैंक भी पता चलेगी कि जितने कैंडिडेट ने वो वाला मॉक टेस्ट दिया उसमें कितने मार्क्स उनके हैं। पेड ग्रुप के साथ वीडियो कॉल की सुविधा भी रहेगी, यानी कि अगर कोई डाउट है तो जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उन्हीं टीचर से डायरेक्ट आप सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप डायरेक्ट उस टीचर से पूछ पाएंगे। एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर ये वाली क्लास चलेगी, ये वाला जो हम सफर बैच है वहीं पे मिल जाएगा। मंडे टू सैटरडे क्लास है, रविवार को डाउट सेशन है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं हम लोग बाद में, लेकिन आपको समझाना जरूरी है कि जो टॉपिक आपके पास आता है वो कौन कौन सा है। तो भाई मेरे जो मैथ्स का सिलेबस है, उस मैथ्स के सिलेबस में ये रहे आपके चैप्टर्स। सबसे पहले समझिए कि जो नंबर सिस्टम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इससे सवाल या तो एक दिखता है कभी कभी, या किसी शिफ्ट में 2 दिख जाता है, फिक्स नहीं है। ऐसे सिंप्लीफिकेशन के ये तो है कि फिक्स मिनिमम पूछेंगे तो 2 सवाल पूछेंगे, मैक्सिमम 3 सवाल इसी से आ जाता है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न से 1 या 2। तो ये जो 3 पार्ट है ना, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यानी जब भी पढ़ेंगे तो इन तीनों को साथ में पढ़ना होगा। हम बात करें एवरेज की एंड एलसीएम एचसीएफ की, ये दोनों साथ में देखेंगे, क्योंकि एक जब भी पढ़े मतलब आगे पीछे कर सकते हो, कभी एलसीएम एचसीएफ पहले पढ़ लो या फिर एवरेज पहले पढ़ लो फिर बाद में वो पढ़ लो। सिस्टमेटिक बता रहा हूं भाई, एवरेज के 1 से 2 सवाल, एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 सवाल, लेकिन जो आप यहां पढ़ेंगे सीखेंगे इनका यूज आगे के चैप्टर में होने जा रहा, तो इसलिए सिस्टमेटिक पढ़िएगा। जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िएगा, इसके 2 से 3 सवाल आते हैं, तो रेशियो के साथ साथ प्रोपोर्शन यानी समानुपात, और इन्हीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज, इसी एलसीएम और एचसीएफ का यूज आपका यहां होने वाला है टाइम एंड वर्क में, यानी समय और कार्य में। तो जब आप ये 2 टॉपिक खत्म करिएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तुरंत आप इसको पढ़िएगा टाइम एंड वर्क,
क्योंकि इसके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 और रेशियो प्रोपोर्शन के 2 से 3, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक चीज समझोगे दूसरी अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा कि जैसे परसेंटेज है, प्रतिशतता, इसके सवाल 2 से 3 पूछे जाते हैं। कितने? मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। लेकिन इसी परसेंटेज का यूज आपका होने जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके भी सवाल आते हैं 1 से 2। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में। तो जो ये 2 टॉपिक हैं और जो परसेंटेज है, ये एक साथ पढ़ना है। यानी अगर परसेंटेज पढ़ा तो किसी और चैप्टर को मत पढ़िएगा, उसके बाद इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, और जब तीनों पढ़ लीजिएगा तो किसी दूसरी यूनिट पर आइएगा। समझ गए? पहले शुरुआत के 3, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, देन आफ्टर एवरेज एंड एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन के साथ में क्या? टाइम एंड वर्क, उसके साथ परसेंटेज जब सीखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मेंसुरेशन से पहले पढ़ लीजिएगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से मतलब मेंसुरेशन को समझना है तो इसका यूज होता है। इसलिए अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से या तो नहीं सवाल पूछेगा, या पूछ लेगा तो 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे बात करें मेंसुरेशन का तो 1 या तो 2 सवाल रहता है, फिक्स है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 या तो 3 क्वेश्चंस। कभी कभी एवरेज स्पीड वाले सवाल नहीं होते, जितना दूरी गया उतनी दूरी आया अलग अलग चाल से। तो स्पीड में स्पीड दूरी के समय में एवरेज वाला सवाल तो इनका फेवरेट है रेलवे का, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। फिर बात करें और प्रॉफिट लॉस हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से या तो ना के बराबर या तो थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, कभी कभी 1-2। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति से 1 सवाल या 2 सवाल रहता है, तीनों को मिला लिया जाए तो। एंड एज कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज कैलकुलेशन से सवाल आता है, आयु संबंधी जो प्रश्न होते हैं। सो अगर मैं बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्या है, किससे सबसे ज्यादा आता है, तो सबसे ज्यादा सवाल आता है 3 से 4 नंबर का टाइम एंड वर्क से, वो इंपॉर्टेंट है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, समय, दूरी, चाल से 2 से 3 क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है। एज कैलकुलेशन यानी इसके सवाल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, और ये जो है सिंप्लीफिकेशन, जो ज्यादा नंबर्स कवर करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट तो भाई मेरे पूरा है 25 का 25 नंबर। ये मुझे दिखाना था ताकि आप चैप्टर जान जाओ कि क्या क्या सीखना है और कैसे कैसे सीखना है। अब इनको सीखने के लिए आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर, वो हम आपको फ्री में दे रहे हैं। एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे फ्री में है, आप प्रीवियस ईयर पेपर पा सकते हो। और ये जो क्वेश्चन शीट है ना, यानी कि टॉपिक वाइज भाई मेरे, पहले तो हम आपको सिखाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर शिफ्ट वाइज के पूरे सोल्यूशन, ग्रुप डी का देख लीजिए। उसके बाद एक एक चैप्टर को उठाया जाएगा और जितना आज तक सवाल पूछा है रेलवे ने ग्रुप डी में आज तक, उन सभी सवालों को एक साथ सीखेंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल रेलवे का आता है। बस इतनी सी बात है, यही बात आपको समझानी थी कि मेरी क्लास जो होगी डेली बेसिस पर फ्री और उसके साथ उसकी पीडीएफ फ्री, दोनों की दोनों चीजें फ्री आपको मिलने जा रही है रेलवे एग्जाम गुरुकुल पर। यानी एसएसजी गुरुकुल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इस वाले क्लास के लिए आपको आना होगा रेलवे एग्जाम गुरुकुल पर। आते हैं एक छोटी सी पॉइंट और छूट गई, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए एसएसजी गुरुकुल पर जो बैच चल रहा है, हमसफर बैच, वो एसएसजी गुरुकुल पर है। आपको बस पेड कोर्स में जाना है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। और जो आपके डाउट होंगे वो हमने पहले से बता दिया भाई बैचेस को लेकर के। पेड कोर्स में जाओगे, हमसफर बैच इंतजार कर रहा है, वहां पर आप पूरा बैच एंजॉय कर सकते हो मात्र 799 की फी में। इसके साथ फ्री कोर्सेस में भी जरूर जाइएगा, उसमें भी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए फ्री में भी है जो हम सिखा रहे हैं, जो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराएंगे, उसकी पीडीएफ हम फ्री कोर्सेस में ही डाल देते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ क्लास नोट्स के साथ में मिल जाती है। उसके साथ दूसरी पीडीएफ में हम ऐसी पीडीएफ देते हैं आपको जहां पर आप इसके डाउनलोड करके खुद के लिए, जैसे अगर मोबाइल में नहीं पढ़ सकते तो प्रिंट आउट भी करा सकते हो। ये वाले कंटेंट प्रिंट आउट करा लो, उसके बाद लगाओ पढ़ो। ठीक है, तो सारी सुविधाएं भाई, कोई भी टॉपिक चलेगा तो उसके 3-3 पीडीएफ आपको मिलेंगे, क्लास नोट्स भी, क्वेश्चन शीट भी, टॉपिक वाइज भी। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें होती हैं। मेरी क्लास जो मैथ्स की होती है डेली बेसिस पर होती है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आकर के देख सकते हो, मैं लाइव हूं, अभी लाइव हूं रेलवे एग्जाम गुरुकुल पर। जी हाँ, आइए अभी तुरंत के तुरंत रेलवे एग्जाम गुरुकुल पर। और रेलवे एग्जाम गुरुकुल क्या है कि जब आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे रेलवे एग्जाम गुरुकुल ऐसा दिखाई देता है। इसमें आप आओगे, लाइव सेशन में जाओगे, लाइव में मेरी क्लास आपको मिल जाएगी। यही सेम चीज, कौन सी सेम चीज? यही कि कैसे आपको कौन कौन से टॉपिक वाइज हम चीजों को कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए फटाक से रेलवे एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, फ्री सेशन है डेली बेसिस पर रात के 8:30 बजे।
तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा डेली बेसिस पर। रोज आइए, रोज आपको नया नया कंटेंट मिलेगा और ये जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर है इसमें आप फतेह हासिल करेंगे, मुझे पता है, मुझे उम्मीद भी है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग रेलवे एग्जाम गुरुकुल पर रोज रात के 8:30 बजे। आज के लिए इतना, इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जरूर दीजिएगा, पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।